नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे विभूतिपाद के 31वें सूत्र की, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कूर्म नाड़ी में संयम करने से किस प्रकार की सिद्धि एक साधक को प्राप्त होती है। चलिए जानते हैं कूर्म नाड़ी में संयम का प्रतिफल। कूर्म नाड्याम स्थैर्यम, ये सूत्र है। कूर्म नाड्याम स्थैर्यम माने कूर्म नाड़ी में संयम करने से साधक को स्थिरता प्राप्त होती है, और वो स्थिरता शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की होती है। शरीर को स्थिर करना, स्थिरता का जो भाव है, और मन को स्थिर करने का जो भाव है, वो एक योगी साधक में पैदा होता है कूर्म नाड़ी में संयम करने से। अब विषय आता है कि कूर्म नाड़ी क्या होती है, क्योंकि नाड़ियों की बात तो योग दर्शन में नहीं की गई, क्योंकि ये तो हठ योग का विषय है। नाड़ियों का जो विषय है मुख्य रूप से तो हठ योग में कहा गया है। यहाँ कूर्म नाड़ी कल हमने बात की थी कंठकूपे, जो कंठकूप में संयम करने से जो सिद्धि की बात की गई थी। तो कंठकूप हमारा ये है। कंठकूप के ठीक नीचे ये जो स्थान है, उर प्रदेश इसको बोलते हैं, उर स्थान बोलते हैं। यहाँ पे कूर्म नाड़ी स्थित होती है। तो ये पूछा जा सकता है, ये आपसे कोई पूछ सकता है कि कूर्म नाड़ी का स्थान कहाँ है। तो कूर्म नाड़ी का स्थान आपके छाती के इस हिस्से में है, माने गले के ठीक नीचे जो छाती का जो हिस्सा आपका शुरू हो रहा है, उसको कूर्म नाड़ी कहते हैं। उर स्थान को, उर स्थल को आप इसमें जान सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि योग दर्शन में केवल एक ही नाड़ी की बात की गई है, और वह है कूर्म नाड़ी। ये भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से भी। तो आप समझें कि कूर्म नाड़ी अकेली है जिसका वर्णन यहाँ पे योग दर्शन में किया गया है। तो कूर्म नाड़ी में संयम करने से साधक को स्थिरता प्राप्त होती है। स्थिरता का भाव उसमें आता है शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से। अब कूर्म नाड़ी का पता चल गया। कूर्म नाड़ी हमारे उस स्थान में स्थित होती है, गले के कंठकूप के ठीक नीचे। इसके बाद कहा कि किस प्रकार की स्थिरता। मान लीजिए कोई साधक आसन लगा के बैठा है, ध्यान कर रहा है, तो उसके ध्यान को भंग नहीं किया जा सकता। उसके ध्यान को बहुत बड़ा शोर शराबा भी उसके ध्यान को भंग नहीं कर पाता, और वो अपने ध्यान में मग्न रहता है। माने उसका मन ऐसा स्थिर हो जाता है कि उसमें और किसी प्रकार का भाव नहीं आ पाता, और शरीर इस प्रकार से स्थिर हो जाता है कि उसके शरीर में किसी प्रकार की चंचलता, किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करता। माने वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है। स्थित सुखम आसनम की जो परिभाषा है, आसन किसी भी आसन में बैठा है, ध्यान कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और उसने स्थिरता के भाव को प्राप्त किया है, तो वो अपने शरीर में, उसके शरीर में हलचल नहीं होती है। माने शरीर को इस प्रकार से, शरीर और मन को इस प्रकार से स्थिर कर लेता है जिस प्रकार एक गोह या सर्प जिस प्रकार से अपने आप को भूमि पे पकड़ बना लेते हैं। आपने सुना होगा गोह, गोह इसका हिंदी शब्द है, और इसको अलग अलग शब्दों में, जैसे हमारे लोकल भाषा में इसको चिपटन गोह या इसको पाटड़ा गो, इस प्रकार के नामों से जाना जाता है। मान ले जहाँ पे चिपक जाती है वहाँ से वो हिलती नहीं है। जिस प्रकार से आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, मतलब जो आपकी फॉरेन की जो मूवीज़ होती हैं, हॉलीवुड की जो मूवीज़ होती हैं, उसमें होता है कि जो छिपकली के तरह होती है, लेकिन छिपकली से बहुत भारी होती है, कई गुना उससे बड़ी होती है, और वो कहीं भी दीवार पे उसको फेंक देते हैं। तो बहुत सारे चोर भी उसका प्रयोग करते हैं कि ऊपर चढ़ने के लिए उसको रस्सी बांध करके अच्छे प्रकार से, और उसको फेंक देते, तो दीवार पे वो ऐसे चिपक जाती है कि उसको खींचो पकड़ के, तो वो अपनी पकड़ ढीली नहीं करती है कभी भी। उसको गोह बोलते हैं। आप बहुत सारे जो नहीं जानते वो यूट्यूब पे या गूगल पे उसको सर्च कर सकते हैं। गोह को यदि सर्च करेंगे तो बहुत रेयर मिलती है। हमारे हरियाणा में बहुत मिलती है, हमने बहुत बार देखा है। तो वो ऐसे पकड़ बना लेती है, उसकी पूंछ पकड़ कर भी कोई खींचे तो वो अपने स्थान से नहीं हिलती है, इतनी जबरदस्त उसकी पकड़ होती है। तो यहाँ पे गोह और सर्प का जो एग्जाम्पल महर्षि व्यास ने दिया है व्यास भाष्य में, उसका तात्पर्य यही है कि वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कूर्म नाड़ी में संयम करने से योगी इस प्रकार से स्थिर भाव को प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार से स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, जैसे एक गोह या सर्प अपने बिल में घुस के या जहां भी वो पकड़ बना लेते हैं, उस पकड़ को ढीली नहीं करते। तो इस प्रकार से हमारा शरीर और मन कभी भी विचलित नहीं होता, चंचलता नहीं आती, स्थिर भाव को प्राप्त हो जाता है। इसे ध्यान करने में भी आसानी होती है, आसन करने में भी आसानी होती है,
कोई भी अन्य काम हम कर रहे हैं उसमें हमें स्थिरता का भाव है, तो कंसंट्रेशन रहता है, तो हम उस काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो ये इस कुर्म नाड़ी में संयम का प्रतिफल महर्षि पतंजलि बताते हैं। सूत्र 31 विभूतिपाद। यहाँ पे जो गोह का और सर्प का जो एग्जाम्पल दिया गया वो समझाने के लिए दिया गया है, ताकि आपकी समझ हो जाए। इसका मतलब मजबूत पकड़ होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उस जैसे गोह को यदि हम 10, 12, 15 लोग मिलके खींचेंगे तो उठ जाएगी, वो उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है। या किसी साधन के संसाधन के द्वारा उसको खींचना चाहें या सर्प को खींचना चाहें तो अपनी उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। लेकिन यहाँ कहने के लिए एक भाव बताया गया, जिस प्रकार से कहा कि हस्ती बलादिनी, यानी कि हाथी आदि के बल में संयम करने से हाथी जैसे बल की प्राप्त होती है। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि हाथी बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए हम भी उसी तरह शक्तिशाली बन जाएंगे। ये नहीं कि उसी के जितना शक्तिशाली बन जाएंगे। तो गोह के समान हम अपने शरीर और मन को स्थिर रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि गोह के समान ही हमारी इतनी पकड़ मजबूत हो। तो यहाँ पे केवल शब्द के ऊपर ना जाएं, यहाँ पे भाव, यहाँ पे समझाने के तरीके के ऊपर आप जाएं कि सूत्रकार यहाँ कहते हैं कि गोह और सर्प के समान अब अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना लेता है कि स्थिरता को प्राप्त होता है, फिर वो इधर उधर हिलता नहीं है, वो स्टेबिलिटी उसमें इतनी स्ट्रोंग हो जाती है। तो स्टेबिलिटी के लिए जो है, फिजिकल और मेंटल स्टेबिलिटी के लिए इस कुर्म नाड़ी के संयम को जाना जाएगा कि मेंटल और फिजिकल आपकी इसके लिए स्टेबल होने के लिए आपको कुर्म नाड़ी में संयम करना पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी जो आएगी माइंड और बॉडी और माइंड की, वो कुर्म नाड़ी में संयम करने से आएगी। इस सूत्र में इतना ही। जल्द ही 32वें सूत्र को लेकर के आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक आप अपना सभी ख्याल रखिए और स्वाध्याय निरंतर करिए। स्वाध्याय ही आपको आगे लेकर के जाने का सबसे मजबूत साधन है, जरिया है। तो इसको नियमित रूप से अपने जीवन में आत्मसात करें और इन सूत्रों का पालन करने का प्रयास अपने जीवन में करें। इसी आशा और विश्वास के साथ सबको जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।